મુંબઈ અમદાવાદ બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટને લઈ કેન્દ્રીય રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવ અને કેન્દ્રીય રેલવે રાજ્યમંત્રી દર્શના જરદોશે બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટની કામગીરી અંગે મુલાકાત કરી હતી। અશ્વિની વૈષ્ણવે બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત જે કામ થઈ રહ્યું છે તેની તમામ ઝીણવટભરી માહિતી મેળવી હતી। આ સાથે કન્સ્ટ્રક્શન સાઇટ પર કેવી રીતે કામ ચાલી રહ્યું છે તે પણ પોતે નિહાળવા માટે ગયા હતા। કેન્દ્રીય રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે સુરત અને નવસારીમાં મેટ્રો રેલ પ્રોજેક્ટની મુલાકાત લીધી હતી। સુરત આવેલા અશ્વિની વૈષ્ણવે જણાવ્યું હતું કે 2026 સુધીમાં સુરત બિલીમોરા બુલેટ ટ્રેન દોડશે। સમગ્ર પ્રોજેક્ટ ઉપર ખૂબ જ ઝડપથી કામ થઈ રહ્યું છે। પત્રકાર પરિષદને સંબોધતા કેટલાક મહત્વના મુદ્દાઓ પર વિસ્તૃત ચર્ચાઓ કરી હતી। બુલેટ ટ્રેનને લઈને તેમને ચાલી રહેલી ઝડપથી કામગીરીની સમીક્ષા કરી હતી। ઝડપથી આ પ્રોજેક્ટ પૂર્ણ થશે એ પ્રકારની વાતો કરતા કહ્યું કે આગામી લોકસભાની ચૂંટણી પહેલા તો બુલેટ ટ્રેન દોડતી શક્ય લાગી રહ્યું નથી, કારણ કે આ પ્રોજેક્ટમાં ખૂબ જ ધ્યાનથી અને ચોકસાઈથી કામ કરવા પડે તે બુલેટ ટ્રેન 300 કિલોમીટરની ઝડપે દોડનાર છે, ત્યારે સ્વાભાવિક રીતે જ તેને જોડાવામાં કોઈ પણ પ્રકારની ટેકનિકલ સમસ્યા ન આવે તેના ઉપર ખાસ ધ્યાન આપવામાં આવી રહ્યું છે। મહારાષ્ટ્રમાં હાલ બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટની કામગીરી બંધ સ્થિતિમાં છે। આ બાબતે વાત કરતા તેમણે કહ્યું કે મહારાષ્ટ્રની પ્રજા તો બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ ઈચ્છી રહી છે, પરંતુ ત્યાંની સરકારની માનસિકતા કંઈક અલગ છે। જ્યારે લોકોનું દબાણ તેમના ઉપર આવશે ત્યારે સ્વાભાવિક રીતે જ બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ મહારાષ્ટ્રમાં પણ શરૂ થશે। ત્યાંની સરકાર બુલેટ ટ્રેનનું કામ કરવા જઈ રહી નથી। વધુમાં કેન્દ્રીય રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે આંત્રોલી ખાતે બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટની જે કામગીરી થઈ રહી છે તેની મુલાકાત લીધી હતી। તેમણે જણાવ્યું હતું કે પ્રધાનમંત્રીનું વિઝન સાકાર થઈ રહ્યું છે। 2026 સુધી સુરતથી બિલીમોરા સુધી પહેલી બુલેટ ટ્રેન શરૂ થઈ જાય તેવી આશા છે। लिया गया है। अभी पहले क्या था कि अपने को ये ध्यान नहीं था कि स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ कितनी रखनी चाहिए, तो अब स्टील का उपयोग ज़्यादा होगा जितना कंस्ट्रक्शन होगा उसमें, क्योंकि स्टील स्ट्रक्चर वाइब्रेशन को बहुत अच्छा एब्जॉर्ब करता है। तो उस हिसाब से उसकी डिज़ाइन में जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन है वो पूरी चेंज हुई। उन दोनों के एक्सपीरियंस से सीखने के बाद में आज अपने पास ऐसी समझ में आई है, मतलब ऐसा नॉलेज बढ़ी है कि मैं कह रहा हूँ ना आपको कि 30 स्टेशन के टेंडर एक साथ हो चुके हैं। 30 स्टेशन के टेंडर आज की तारीख में हो चुके हैं। वर्ल्ड क्लास के 30 स्टेशन वर्ल्ड क्लास के टेंडर्स अभी आज की तारीख में हो चुके हैं। अब ये रेलवे बनाएगा, इसमें अब पीपीपी नहीं करेंगे। अब इसमें पीपीपी नहीं करेंगे, रेलवे ही बनाएगा। 980 करोड़ की टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है। 980 करोड़ की टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है और उसका टेंडर जुलाई के फर्स्ट वीक तक निकल जाएगा और 1.5-2 महीने का जो टेंडर का प्रोसेस होता है वो कंप्लीट होने के बाद में फिर दिवाली तक अपने काम चालू कर देंगे। उसका इंटीग्रेशन कंप्लीट उसके साथ कनेक्टेड होके रहेगी, अलग नहीं रखना है कोई भी उसमें। दो कोई व्यक्ति उससे निकले ट्रेन से सीधा मेट्रो में बैठना चाहे या सीधा बीआरटी में बैठना चाहे, एब्सोल्युटली फ्री। पूरे के पूरे आसपास के आने वाले रोड्स को एलिवेट किया जा रहा है। आसपास की जितनी भी रोड्स है, सर्कुलेशन की रोड्स, उनको एलिवेट किया जा रहा है उसमें। नए डिज़ाइन तैयार हो गई है। मैं आपको से रिक्वेस्ट करूंगा आप सबके साथ शेयर कर दीजिएगा। मैडम आपकी बात नहीं, इसका इलेक्शन से कोई संबंध नहीं है। मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी बात थी रेलवे में हम लोग स्टेशन के रीडेवलपमेंट को, उसका एक्सपीरियंस पहले नहीं था। एक्सपीरियंस आया 2 स्टेशन से। कौन से स्टेशन से? गांधीनगर से और भोपाल से। गांधीनगर में एक मॉडल लगाया गया और भोपाल में दूसरा मॉडल लगाया गया। इन दोनों मॉडल से एक चीज़ समझ में आई, E5 का लाया, ये वाली बुलेट है, ये देख लीजिए आप सब। E5 आप खुद भी गूगल कर लेना, E5 शिंकानसेन, E5 बुलेट ट्रेन आप करोगे, ये वाली ट्रेन आएगी। वैसे ये मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के लोगों की जैसी चाहत है, जैसी इच्छा है, बहुत जल्दी लोग इसमें हाँ भरेंगे। मुझे थोड़े दिन पहले, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत बड़े नेता ने कहा था महाराष्ट्र की कि साहब हम तो इसको करना चाहते हैं। तो इस तरह की बात है, तो वो पब्लिक का प्रेशर भी तो आता है अल्टीमेटली ना। सर, दूसरे देशों में जो बुलेट ट्रेन है और हम यहाँ जो बना रहे हैं उसमें क्या कोई डिफरेंस नहीं। E5 मॉडल आप लोग गूगल करो, E5 शिंकानसेन, उसको आप गूगल करो, जो
फोटो आपका E5, वेद जरा गूगल करके फोटो निकालना, E5 शिंकानसेन वो मॉडल अपने यहाँ आएगा, एग्जैक्टली सेम टेक्नोलॉजी और उससे बेटर, एक लेवल बेटर इसलिए कि जो जब भी नया प्रोजेक्ट बनता है उस हर नए प्रोजेक्ट में एक कोई ना कोई नया इम्प्रूवमेंट हमेशा आता है, हमेशा हर नए प्रोजेक्ट में कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट आता है। तो बाकी जगह से जो बन रहा है उससे बेटर यहाँ पे बनेगी, क्योंकि उसमें बाकी से जो सीखने को मिलता है वो भी यहाँ लगा है। एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें अर्थक्वेक के लिए एक सुपर नई टेक्नोलॉजी लगी है जिसका नाम है सीस्मिक एब्जॉर्प्शन। सीस्मिक एब्जॉर्प्शन कैसे होता है ये सीस्मिक एब्जॉर्प्शन? कि मान लीजिए आपके पास एक, जैसे मैं ये वाला ये लेता हूँ, कुछ दूसरी चीज तब पे बीजू माइक आपो ने कोई एक दूसरा माइक है, आप पहले माइक आप ये ले लेता हूँ, इसी नहीं माइक नहीं ये मैं पकड़ती हूँ, ये पकड़िए आप बताइए। हाँ, जैसे मान लीजिए ये एक पिलर है, इस पिलर का ये नीचे का हिस्सा है, जमीन वाला हिस्सा, ऊपर का हिस्सा है जिसके ऊपर ट्रैक लगेगा, ट्रेन चलेगी। तो नीचे के हिस्से और ऊपर के हिस्से के बीच में जैसे गाड़ी में शॉक एब्जॉर्बर होता है वैसा ही, मतलब एग्जांपल तो शॉक एब्जॉर्बर का बराबर नहीं है, पर जैसे गाड़ी में होता है शॉक एब्जॉर्बर, वैसे ही उसके अंदर सीस्मिक एब्जॉर्बर लगा हुआ है। सीस्मिक एब्जॉर्बर में क्या होता है कि नीचे वाला हिस्सा जब अर्थक्वेक आया तो नीचे वाला हिस्सा तो हिलेगा, लेकिन वो जो वाइब्रेशन है वो ऊपर तक नहीं जाएगी, वो इसके बीच में एब्जॉर्ब हो जाएगी। आपने जापान में सुना होगा कि जब अर्थक्वेक भी आता है तो बिल्डिंग की फाउंडेशन हिलती है, ऊपर की बिल्डिंग नहीं हिलती है। जो नई बनी है तो उसमें सीस्मिक शॉक एब्जॉर्बर, सीस्मिक एब्जॉर्प्शन टेक्नोलॉजी एक लगती है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है। उसमें बेसिकली क्या होता है कि उसमें एक तरीके से एक सस्पेंशन का अरेंजमेंट होता है। चलो इतना टेक्निकल बात नहीं करेंगे, किसी दिन और कभी मैं डिटेल में समझाऊंगा। एक तरीके का सस्पेंशन का अरेंजमेंट होता है, तो नीचे की वेव्स ऊपर तक नहीं जाती, फिर वहीं पे बीच में ब्रेक हो जाती है। बहुत ही गजब की टेक्नोलॉजी है। दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे सेक्शन होते जाएंगे। सूरत से बिलीमोरा के पहले सेक्शन का अगस्त 2026 का टारगेट लेके चल रहे हैं। मतलब लोकसभा के इलेक्शन के पहले ये सब चुनावों से और इलेक्शन से नहीं देखनी चाहिए, ये देश के प्रोजेक्ट हैं। और देखो, एक बार अपन ने इस टेक्नोलॉजी को सीख लिया, जो आज देखने को मिला, अपने इंजीनियर्स का प्रोफिशिएंसी लेवल, कॉम्पिटेंस लेवल इतना शानदार है। जो साथ में विदेशी कंसल्टेंट थे वो बता रहे थे हमें कि इतना प्रिसीजन उन्होंने और कहीं नहीं देखा। तो अपने को ये टेक्नोलॉजी जैसी सीख लेते हैं, उसके बाद में तो हजारों किलोमीटर बनानी है। बुलेट ट्रेन देखो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है। आप मुझे बताओ, जब हम गाड़ी चलाते हैं, अगर हम कार को 100 की स्पीड के पास लेके जाते हैं, राइट, तो कार की क्या हालत होती है, उसको कंट्रोल करना कितना मुश्किल होता है। ये ट्रेन कितने पे चलेगी? 300 पे, 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलेगी। 320 इसकी डिज़ाइन स्पीड है, 300 एवरेज स्पीड रहेगी। ऐसे प्रोजेक्ट को करने के लिए बहुत ही टेक्नोलॉजी को सीखना पड़ता है, कंस्ट्रक्शन में, ट्रैक लेइंग में, फिर बाद में जो आएगा ऊपर OHE वायर में। तो इसीलिए डिज़ाइन में टाइम लगा। डिज़ाइन में टाइम लगने के बाद में जैसे डिज़ाइन के बाद में पिछले जुलाई अगस्त से काम चालू हुआ, अगस्त में काम चालू, मेरे ख्याल से पहला पिलर अगस्त में बना। तो आप देख रहे हो अभी इतनी स्पीड आ गई है कि हर महीने 12 किलोमीटर के आसपास का काम हो रहा है। हर महीने 12 किलोमीटर, मतलब समझो इस स्पीड से कोई प्रोजेक्ट कहीं बहुत ही कम ही जगह ऐसा चलता है। मैं किसी देश का नाम नहीं लूँगा, उस देश में जो सेक्शन है वापी से अहमदाबाद का, इसके बीच में बड़े बड़े शहर आ रहे हैं। सूरत शहर है इतना बड़ा, बड़ौदा शहर है इतना बड़ा। तो जो बड़े बड़े शहर है, इससे अपने आप में ट्रेन एक वायबल प्रोजेक्ट हो जाती है। कैसे कि जो चाइना में सबसे पहली ट्रेन बनी थी बुलेट, वो सिर्फ 115 किलोमीटर की थी, बीजिंग से तियानजिन के बीच में। ये तो अपना 350 किलोमीटर है। सूरत अपना जो वापी से अहमदाबाद, ये तो 350 किलोमीटर, 352 किलोमीटर है।
350 किलोमीटर का मतलब हुआ ये ट्रेन अपने आप में वायबल है। तो मैं पहले ये बताना चाहता हूँ कि अगर महाराष्ट्र सरकार का, महाराष्ट्र का जनमानस तो चाहता है कि ट्रेन आए, लेकिन महाराष्ट्र सरकार का अभी उनकी इच्छा नहीं है इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की, तो भी अपने को कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई वादा न। इसका पीएम साहब का जो विजन था कि हमको भारत में डिज़ाइन करके भारत में निर्माण करना है एक ऐसी ट्रेन का जो कि वर्ल्ड क्लास हो, यूरोप में जैसी होती है, जापान में जैसी होती है, उस तरह की ट्रेन का। तो पीएम साहब के संकल्प का पीएम साहब ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से बोला था कि देश के कोने कोने को हम वंदे भारत से जोड़ेंगे। तो उसके पीछे हम लोग सब के सब काम में लगे और अब डिज़ाइन उसका कंप्लीट हुआ, मैन्युफैक्चरिंग चल रही है। मैं करीब महीने भर पहले ICF चेन्नई की जो फैक्ट्री है उसमें इंस्पेक्शन के लिए गया था। बहुत ही अच्छी क्वालिटी की बन रही है। जो पिछली बार आपने बनाई थी उससे, वो वर्जन 1 था, ये वर्जन 2, उससे बेटर ये ट्रेन बनी है। तो उसमें जो कुछ भी अपने को दिक्कतें देखने को मिली थी उन सब दिक्कतों को दूर करके ये ट्रेन अभी कंप्लीट होने को आई और 15 अगस्त से पहले पहले 2 ट्रेन निकलेगी। उन 2 ट्रेन को अपन टेस्ट करेंगे 2 महीने तक, करीब 2 महीने तक उसकी सब जगह देश के हर कोने में चलाएंगे उसको पहले कि भाई पहाड़ में कैसी तकलीफ हो, रेगिस्तान में कैसा हो, पानी वाली जगह क्या हो, इस तरह से सब जगह उसको चलाएंगे, चला के उसकी टेस्टिंग करेंगे। और उसके बाद में अक्टूबर के महीने से, अक्टूबर नवंबर के महीने से हर महीने 4-4, 5-5 ट्रेन फिर फैक्ट्री से निकलने चालू होगी। तो गुजरात में भी बहुत जगह आएगी, देश के कोने कोने में आएगी। जो भी अपनी इम्पोर्टेंट बड़े शहर हैं उन सब शहरों को जोड़ने के लिए वंदे भारत का एक नए तरह का अनुभव आप सबके सामने आएगा। तो ये 3-4 विषय मैं आपके सामने रखना चाहता था और फिर ओपन करता हूँ प्रश्नों के लिए। में है या नहीं, उधना का ऑलरेडी टेंडर खुल चुका है। 1.5-2 महीने पहले टेंडर निकाला था, उसका टेंडर खुल चुका है। अब जल्दी ही टेंडर एक्सेप्ट करके 1-2 महीने के अंदर अंदर काम चालू कर देंगे। तो जैसे अपने देखो टाइम क्यों लगा, समझने की ज़रूरत है। आप सबके सब समझदार और आगे मत को प्रभावित करने वाले समाज के प्रबुद्ध व्यक्ति हैं। अपने को रेलवे स्टेशन के ऊपर रीडेवलपमेंट करना हो, उसका एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी था। तो वो एक्सपीरियंस कहाँ से आया? गांधीनगर स्टेशन से आया और भोपाल से आया। ये 2 स्टेशन से पता चला, क्योंकि स्टेशन में वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होते हैं। जब गाड़ी जाती है तो जो जितने भी आप पिलर बनाते हो उसका वाइब्रेशन कैसे होगा, उसमें स्पीड से गाड़ी गई तो कैसे तकलीफ आएगी, स्लो गई तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर पॉल्यूशन अगर हुआ तो पॉल्यूशन कैसे रहेगा, बहुत सारी बातों का, फिर ट्रैफिक का फ्लो, लोगों के आने जाने का, ये सब चीज़ों को एक बार देश में सीखने की ज़रूरत होती है। तो इन दोनों में 30 स्टेशन का 30 स्टेशन के टेंडर हो चुके हैं। 30 स्टेशन के आज की तारीख में टेंडर हो चुके हैं। अपने सूरत का मैं कह रहा हूँ आपको जुलाई 1st वीक तक उसका टेंडर कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद में दिवाली तक काम चालू हो जाएगा। उतना का टेंडर हो गया है, 1-2 महीने में काम चालू कर देंगे। तो अब उस सीखने के प्रोसेस से निकलने के बाद में तेजी से काम आगे बढ़ेगा। ये दूसरा विषय था। तीसरा विषय रहेगा वंदे भारत और बहुत सारी ट्रेन्स की डिमांड। आपने देखा जो अपने कोरोना के टाइम में जो बंद हुई थी ट्रेन्स, उसमें से ज़्यादातर जो पैसेंजर ट्रेन्स थी, मेरे माननीय मंत्री जी के साथ बातचीत हुई थी डिटेल में और आपने एक पॉइंट सारे इस एरिया के बताए थे, अपने क्षेत्र के आसपास के, पूरे गुजरात के। और हम लोगों ने दोनों ने मिल के फटाफट उसमें जो भी तय करना था तय करके करीब मुख्य जितनी पैसेंजर ट्रेन्स बंद हुई थी वो सब वापस चालू करा दी। कौन सी ट्रेन आप बताना चाहते हैं? वो बता दिया था उस दिन, आपने बता दिया? अहमदाबाद पैसेंजर डेली जो चलती है वलसाड़ से वडोदरा के बीच में, वो सब बराबर, बहुत अच्छा। और इसके अलावा भी जहाँ पर भी कोई दिक्कत होगी, हम लोग आपके तो स्वयं आपके सांसद अगर रेल मंत्री हो तो आराम अलग ही तरह का होता है। तो ये तो बहुत ही खुशी की बात है। तो जो भी अगर इसके अलावा भी कोई बात हुई तो ज़रूर उसको ठीक करेंगे। हाँ, मैं साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व में एक नई मिसाल कायम की है।
पिछले 8 वर्ष का जो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का एक नया एग्जाम्पल दुनिया के सामने सेट हुआ है, आज उसके कुछ ग्लिम्पसेस देखने के लिए मैं आया था। और साथ ही साथ देश की और दुनिया भर में आज लोग जिस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं कि भारत में बुलेट ट्रेन, उसका डिटेल्ड इंस्पेक्शन भी किया। तो आपके सामने मैं 3-4 बात रखूंगा, उसके बाद में हम प्रश्न उत्तर के लिए मंच को खोलेंगे। सबसे पहले मैं देखता हूं, आपके सामने रखता हूं 2 बातें। जब बुलेट ट्रेन का इंस्पेक्शन के लिए गया, बुलेट ट्रेन बहुत अच्छा एक नया टेक्नोलॉजी से बन रहा है। आप में से कई लोगों ने जाके देखा होगा। देखा आप में किसी ने जाके कंस्ट्रक्शन का काम देखा है? आप में से कितने लोगों ने देखा है? 1 2 3 4 5, थोड़ा और ज़्यादा लोगों को लेके जाइए, यहाँ से व्यवस्था करते हैं हम। आप जाके देख के आइए किस तरह से काम चल रहा है। लेकिन जो सबसे अच्छी बात लगी, करीब करीब 1 लाख के आसपास टोटल रोजगार इसमें बुलेट ट्रेन में भी जनरेट हो रहा है। तो वहाँ पे जितने मजदूर भाई थे, बुलेट 3 साइट पे गया था मैं, हर एक साइट पे सबसे मैंने पूछा कि भाई आपको 2 वैक्सीन मोदी जी ने जो दिए हैं वो मिले? सबने कहा हाँ मिले, वैक्सीन मिले। फिर मैंने कहा कि पूछा सबको कि भाई सबको जो सबसे मुसीबत वाला पीरियड था, कोरोना के कारण दुनिया भर में समस्या थी, भारत में लॉकडाउन था दुनिया भर में, उस समय में प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया था कि कोई भी गरीब के घर में, हर गरीब के घर में चूल्हा जलते रहना चाहिए, भोजन मिलते रहना चाहिए। आप लोगों को मिला या नहीं मिला? आप आश्चर्य करेंगे, एक एक मजदूर भाई ने जिस खुशी के साथ इस पॉइंट पे जवाब दिया, बहुत ही एक मन को संतोष देने वाली बात है। तीसरा, राशन कार्ड, कि आप कहीं पर भी काम करो, राशन अपना देश के किसी भी कोने में ले सकते हो। तो ये जो सेवा की भावना है, ये 3 उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण और है। स्वनिधि में किस तरह से पटरी रेहड़ी वालों को लोन मिलता है, उससे अपनी ज़िंदगी को वो सुचारू तरीके से चला पाते हैं। कई तरह की उज्ज्वला स्कीम, मैं उन स्कीम्स के डिटेल आप सब जानते ही हो, पर मैं जो आपको कहना ये चाहता हूँ कि मजदूर भाइयों के आंखों में जो खुशी थी कि हमको गरीबी के समय में, मुसीबत के समय में अन्न मिला, खाने को मिला, राशन मिला, फ्री में मिला, वो एक बहुत बड़ी चीज़ थी। तो एक ये जो भावना देखी लोगों के आंखों में, वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। फिर मैं आता हूँ बुलेट ट्रेन की प्रोग्रेस पे। आप सब जानते हैं बॉम्बे से, मुंबई से अहमदाबाद का जो 500 किलोमीटर का सेक्शन है, इसमें से अभी काम चालू हुआ वापी से अहमदाबाद का। बहुत अच्छी प्रोग्रेस चल रही है। 350 किलोमीटर के इस सेक्शन में करीब करीब 160 किलोमीटर पे आज अभी काम तेजी से चल रहा है, और करीब 60 किलोमीटर पे पिलर्स बन चुके हैं। 60 किलोमीटर पे पिलर्स पूरे बन चुके हैं। 6 कास्टिंग यार्ड है जिसमें एकदम नई टेक्नोलॉजी से कंस्ट्रक्शन की, एकदम नई टेक्नोलॉजी से काम चल रहा है। अगर आज आप चलते देखते किस तरह से पूरा का पूरा 40 मीटर यानी 120 फुट का, 100 फुट से ज़्यादा लंबा एक गर्डर बना के उसको कैसे भारत में बनी हुई मशीनें उठा के ट्रांसपोर्टर पे लेके कैसे उसको एक से दूसरे पिलर से, तीसरे पिलर से, चौथे पिलर के ऊपर अच्छे से कमीशन कर रही है, सेट कर रही है, वो देखने लायक चीज़ है। ये हिंदुस्तान में पहली बार इस तरह की कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी हो रही है, और बहुत ही गर्व की बात है, उसमें सबसे ज़्यादा लीड ली है अपने सूरत ने। और जो वहाँ पे गर्डर बनाने की जो मशीनें हैं, वो मशीनें पहले शुरू में चीन से, जापान से, कोरिया से लेके आए थे। उसके बाद में उन्हीं मशीनों को अपने सूरत में, चेन्नई में, इन 2 जगह बनाया गया। तो जो सूरत में बनी हुई मशीनों से आज काम वहाँ हमने देखा, इतना शानदार क्वालिटी, इतनी बढ़िया फिनिश। तो जो इंजीनियर्स थे वो सब इंजीनियर्स बोल रहे थे कि साहब जो बाहर से लाए थे मशीन शुरू में, उससे भी बेटर फिनिश अपने सूरत की मशीन की है। तो बहुत ही खुश थे। एक तो उसका ऑपरेशन एकदम स्मूथ है, बिल्कुल भी कहीं भी कोई ऐसा नहीं कि बीच में कोई हाइड्रोलिक्स खराब हो गया, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स खराब हो गई, कोई मशीन खराब हो गई, एब्सोल्युटली एकदम बढ़िया उसका ऑपरेशन।
तो ये बहुत ही गर्व की बात है। और दूसरी कि भाई इस पूरे एरिया में जैसे ही बुलेट ट्रेन चलने लगती है, एकदम नया तरह का डेवलपमेंट का मल्टीप्लायर आता है। नए कॉमर्शियल सेंटर बनते हैं वहाँ पे, नए हाउसिंग सोसाइटीज़ बनने लगती है। जैसे दुनिया में जहाँ भी बुलेट बनी, जहाँ भी बुलेट लगी, चाइना में लगी, साउथ कोरिया में रही, ताइवान में रही, एकदम उस एरिया का डेवलपमेंट ही अलग हो जाता है। और बहुत बड़ी बात थी कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए बनाया गया सब कुछ। पिलर पे लेने के कारण ज़मीन बहुत कम लगी, बहुत छोटे छोटे हिस्से गए, और उसके नीचे जहाँ जहाँ अभी सड़क बनी हुई है कंस्ट्रक्शन के लिए, उस जगह को वापस हरा भरा कर दिया जाएगा। तो एक बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल आज देखा। तो ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट अपने सूरत की सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है सूरत का रेलवे स्टेशन। इसमें एकदम क्लीन प्रॉपर इसकी डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो गई है, टेंडर पेपर तैयार हो गया है। जुलाई के फर्स्ट वीक से पहले इसका टेंडर निकल जाएगा। जुलाई फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक से पहले